नमो नारायण है। दो बातें मुझे आपसे कहनी है। वो ये कि जो कन्या पहली बार ससुराल में होली पर्व मना रहे हैं, क्योंकि नियम है कि होली का पर्व, पहला होली का पर्व मायके में होना चाहिए। उसका कारण ये है कि यह कन्या की विदाई के बाद, बेटी की विदाई के बाद, बेटी पहली बार जो है अंतिम बार, यानी अंतिम बार क्या करती है, ठहाके लगाकर खिलखिला कर हंसती है, हंस पाती है। यह परिवार वालों के प्यार को बढ़ाता है और यह उनके मायके की सबसे चरम सुख होता है मायके वालों के लिए, कि बेटी उनके आंगन में किलकारियां ले, हंसे, खिलखिलाए। तो जरूर कोशिश करनी चाहिए वहां पहुंचने की, लेकिन किसी कारणवश, दूर होने की वजह से या कुछ खास कारणवश यदि मायके न पहुंच पाए बेटियां, पहली बार ससुराल में मना रही हैं होली, तो क्या करना चाहिए, इस पर मेरा। और दूसरा ये कि चंद्र ग्रहण पर गर्भवती माताओं को क्या करना चाहिए। इन दो प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, आप जरूर सुनिए और दूसरों को भी जरूर बताइए, क्योंकि समय बड़ा कम रह गया है अब। पहली बात, कोशिश करनी चाहिए कि मायका पहुंच जाएं और वहां जाकर होली आप मनाएं। दूसरी बात, यदि यह संभव नहीं है तो आप क्या करिए, ससुराल में ही मनाइए। लेकिन ससुराल में आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि आप यह भाव रखिए, मैं यहाँ की लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी कैसे बरकत करती है, लक्ष्मी कैसे आते ही खुशियां फैला देती है घर में, सभी समस्याओं का समाधान होने लगता है। जैसे घर में लक्ष्मी आने लगती है, वैसे ही आपके आने से सब का समाधान होना चाहिए। तो खास करके आपको सास ससुर की मर्यादा का ख्याल रखना होगा, अपने पहनावे का ख्याल रखना है। होलिका दहन के समय आप सास ससुर के साथ ही जाइए, वहां दहन करिए और परिक्रमा करिए। होलिका दहन में कम से कम 3 परिक्रमा या फिर 7 परिक्रमा, है ना, जरूर करें, परिक्रमा करें। होलिका दहन में आप जो है जो अनाज होता है, अन्न की बालियां होती है, नई नई अनाज, उन अनाज की बालियों को उसमें पकाते हैं, ताकि हमारे घर में अनाज की कमी ना हो, हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। और उसी अनाज को प्रसाद हम आसपास में वितरण भी करते हैं। उसमें छेद किए हुए उपले उसमें जलाते हैं, गोबर के कंडे सूखे उसमें जलाते हैं। यह जो है, यह उपले भी लक्ष्मी का प्रतीक है। तीसरा, उसमें यदि स्वास्थ्य खराब है किसी का, तो लौंग, कपूर के ऊपर लौंग, एक पान के पत्ते पर कपूर पर लौंग रख करके उसमें समर्पित करते हैं, लेकिन लौंग को घी में भिगा करके फिर रखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। आप यदि चाहें तो उसमें बतासे को घी में डुबा करके फिर उसमें डालते हैं, तो घर में जो है रुका हुआ मांगलिक कार्य भी पूरा होता है। आप परिक्रमा करके 7 बार परिक्रमा करके अपना नारियल उसमें आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा, हवन सामग्री में शुद्ध घी मिला करके आप चढ़ाएंगे तो घर के जो विवाह अधिकारी है वह सब आगे बढ़ जाता है, शीघ्र ही विवाह का दिन निकल आता है। और यह सब तब होना चाहिए जब होलिका जहाँ जलाते हैं वो क्या हो कि वो सही जगह पर हो और उस शुद्धता से मंत्र के साथ होलिका की पूजा हो रही हो। ऐसा नहीं कि कूड़ा कचड़ा ला करके इकट्ठा कर दिया, वहां ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको बताया कि पहली बात की, यदि आप होली का पर्व पहली बार ससुराल में मना रहे हैं तो मर्यादा का पूरा ख्याल रखें और जो है अपने वेशभूषा, अपनी मर्यादा, अपनी सीमा, कितना सीमा तक हम जाएंगे यह भी आप निर्धारित कर लें। और जो है, क्योंकि यह जो होली का पर्व है, आपको इस बार जो है रंग और अबीर और गुलाल से परिचय कम देना है, व्यवहार से परिचय अधिक देना है। तो खास करके इसीलिए ध्यान रखना है, मर्यादा के साथ मनाइए,
मन में यही रखें कि मैं एक लक्ष्मी हूँ और परिवार वालों को रुचि बहू जो है घर में लक्ष्मी के रूप में आई है, उसकी मर्यादा भंग ना हो, उसका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात जो कहनी थी मुझे, गर्भवती जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो क्या करें, इस दिन सावधानी रखें, क्योंकि ग्रहण के समय गर्भवती क्या करें, जिसको ग्रहण हो गया है तो ग्रहण के समय गर्भवती नारियों को किसी प्रकार के नुकीले चीजों से व्यवहार में नहीं करना, उसको छूना भी नहीं है ना, और उसका परहेज करना है। तुलसी के वृक्ष का जो है नीचे की मिट्टी लेने थोड़ा सा, और अपने पेट पर ऐसे हल्का सा जो है उधर पर 2-4 स्वस्तिक बना ले, चाहे कुछ भी कैसे करके लगा लें आप, ताकि नकारात्मक ऊर्जा आपके गर्भ पर हावी ना हो। गर्भ के समय में संभावना रहती है कि नकारात्मक ऊर्जा गर्भ में प्रवेश कर जाने से बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, तुलसी के नीचे की मिट्टी थोड़ा लगा लेना चाहिए और अपने घर में बैठे रहिए। गर्भवती पूछा था किसी ने, गर्भवती वहां जा सकती है क्या होलिका दहन में? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किसी को भी। आप अपने घर में रहें, वो बहुत अच्छा है ना, संयम से रहें, किसी भी नुकीली चीजों को देखें नहीं, व्यवहार, चक्कू है, सुई है, इन सब का प्रयोग ना करें। यहाँ तक कि ताला खोलना लगाना भी आपको नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो आवश्यक बातें थी वो मैं बताई। जो है 3 तारीख को ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप जो है होलिका दहन करिए, और 4 तारीख को रंगोत्सव में आप प्रवेश करिए। तो गुलाल से खेलें, अबीर से खेलें, पुष्प से खेलें, अपनी परंपरा के अनुसार खेलें, खूब खूब आनंद लें मर्यादा का। यही है हिंदुओं में खास बात यह है, हिंदुओं का यह एक ऐसा पर्व है जिसमें एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो जरूर गले लगाइए, कोई स्पर्श नहीं, कोई छुआछूत नहीं है, सभी हमारे भाई हैं और सबके साथ होली खेलिए।